तो वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोग बेसिकली बात करते हैं फिश कल्चर के अंदर कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन जो है बेसिकली किस बात पे बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें कि फिशरीज जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो दो टाइप की फिशरीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? कैप्चर फिशरीज, कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज, कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि जो फिशरीज हैं दोनों से ही हमें क्या मिलता है? प्रोडक्शन मिलता है। ठीक, लेकिन अगर हमें जो प्रोडक्शन है वो बेटर क्वालिटी का चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हमें जो वैरायटी है वो चाहिए। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी अमाउंट भी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए और जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो किसके अंदर वो हो सकता है? वो चीज किसके अंदर पॉसिबल हो सकती है? उस फिशरी के अंदर पॉसिबल हो सकती है जिसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, और हम लोग कैप्चर और कल्चर फिशरीज में से हमें पता है कि हम लोग किसे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग मैनेज कर सकते हैं कल्चर फिशरीज को। ठीक है, तो कैप्चर फिशरीज के अंदर बेसिकली क्या चीजें आ जाती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो मेराइन रिसोर्सेज होते हैं, जो मेराइन रिसोर्सेज होते हैं वहां से हम लोग सीधा फिशेस को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक, और वहां से क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग की जाती है फिशेस की, तब वहां पर हमारे पास अनवांटेड फिशेस भी आ जाती हैं। ठीक है, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता है। तो उसके अंदर हम लोग जो मैनेज करने की बात करते हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, और लेकिन जो कल्चर फिशरीज हैं वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए जो कल्चर फिशरी है, ठीक है, वो क्या है, फायदे का सौदा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, अगर हमारा फिशरीज का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक, तो वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ये कुछ एक पॉइंट्स पे बात जो है डिपेंड करती है। कैसे? कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए कल्चरेबल फिश का। किसका? कल्चरेबल जो फिश है उसका प्रॉपर सिलेक्शन हमारे लिए क्या है, बड़ा कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग अच्छा सिलेक्शन करेंगे फिश का, अच्छी स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे। ठीक, अब होता क्या है इसके अंदर भी कि प्रॉपर सिलेक्शन के अंदर हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सिंगल क्रॉपिंग के लिए जो फिश है उसको सिलेक्ट करनी है या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब क्रॉपिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी होंगी। एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि हार्वेस्टिंग, एक हम लोग पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग, और एक टर्म होती है क्रॉपिंग, एक टर्म होती है क्रॉपिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग के अंदर डिफरेंस है। हार्वेस्टिंग जो वर्ड है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं कि जो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉन्ड है, ठीक है, फिश फार्म के अंदर कोई पॉन्ड है, उसमें से हम लोग सारी की सारी जो फिशेज हैं एक ही टाइम पे निकाल रहे हैं, टोटल फिशेज, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेज। ठीक, लेकिन जो क्रॉपिंग ऑफ फिशेज है इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जो मैच्योर फिश है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उस पॉन्ड में से जो हमारे लिए फायदे की फिश है, ठीक है, हम लोग सारी फिशेस को नहीं निकालते हैं, वहां से जो मैच्योर फिश हैं जिनकी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं या जिसे हम यूज में ले सकते हैं, सिर्फ उसे ही निकालना क्या कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के अंदर, हार्वेस्टिंग क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग सारे के सारे फिशेस को निकाल लेते हैं पॉन्ड में से। लेकिन क्रॉपिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ उस वही फिश को निकालते हैं जिसका साइज मैच्योर हो चुका है, जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक, तो हम लोग वापस लौटते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो सेलेक्ट करना है, हमें फिश का सिलेक्शन करना है, वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। किसके? पहला तो है कि सिंगल क्रॉपिंग के लिए एंड नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए। ठीक, अब सिंगल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? सिंगल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार क्रॉपिंग करोगे। ठीक है, मतलब जो फिशेज हैं उनको निकालोगे। तो जो एक बार साल के अंदर आपने फिशेज निकालनी है, ठीक है, जो फिशेज आपने साल के अंदर एक बार निकालनी है, उसके अंदर बेसिकली दो बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके अंदर बेसिकली दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि आप लोग कल्चर कौन सा कर रहे हैं। आप लोग मोनो कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही टाइप की स्पीसीज को कल्चर कर रहे हैं, या फिर पॉलीकल्चर कर रहे हैं, या फिर पॉलीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि काफी सारी जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, जैसे कि पॉलीकल्चर है, वो एक ही टाइम पे मैच्योर हो। ठीक है, जैसे एक ही सीजन के अंदर मैच्योर हो, जैसा कि मोनोकल्चर के अंदर होता है, एक ही टाइम की जो स्पीसीज होती है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होती है। ठीक है,
अब क्रॉपिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक साल के अंदर हमने क्या करना है, फिशेज को निकालना है, ठीक है। तो वो किस बात पे डिपेंड करता है कि मोनोकल्चर कर रहे हैं या पॉलीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि हमने मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे फिशेज जो हैं उनको सिलेक्ट करें कि जिनका कि पहले इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि मान लीजिए एक साल के अंदर हमें एक बार फिश निकालनी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है सिंगल क्रॉपिंग, ठीक है। तो एक साल के अंदर अगर एक बार निकालेंगे तो हमारा जो पीरियड है, कौन सा, हमारा अनप्रोडक्टिविटी का जो पीरियड है, ठीक है, अनप्रोडक्टिविटी का जो पीरियड है, मतलब जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फिशेज को सिलेक्ट करेंगे जिनका कि जो मैच्योर का टाइम हो, मैच्योरेशन का जो टाइम हो, वो क्या हो, साल के अंदर काफी सारे सीजन के अंदर आए, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जिनका कि मैच्योरेशन का जो टाइम है वो साल के अंदर काफी सारे सीजन के अंदर आए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक। ये था सबसे पहला टॉपिक कि हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए कि जो फिश है, जो कल्चरेबल फिश है, वो हमें सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। किस बात पे डिपेंड करता है कि सिंगल क्रॉपिंग के लिए कर रहे हो या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए कि मैनेजमेंट हम पॉन्ड का कैसे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि आप पॉन्ड की ड्राइंग करें। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है कि पॉन्ड की ड्राइंग करें। ड्राइंग का मतलब क्या है कि जो आपका पॉन्ड है, ठीक है, उसको आप साल के अंदर या एटलीस्ट एक बार 2 सालों के अंदर, 2 सालों में, ठीक है, 2 इयर्स के अंदर कम से कम क्या आप एक बार क्या करो, उसे उसमें से वाटर को बाहर निकालो, ठीक है। और वाटर को बाहर निकालने के बाद में आप उसकी सफाई करें, ठीक है। वाटर को बाहर निकालने के बाद में क्या करें, आप उसकी सफाई करें, ठीक है। सफाई करने से क्या होगा कि जो मेनली वीड वगैरह होंगी, ठीक है, या जो सबमर्ज प्लांट होंगे उनको आप लोग साफ कर लेंगे। और जो नीचे जो मैटर होगा, ठीक है, जो भी मतलब सॉइल वगैरह पार्टिकल होंगे, ठीक है, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और साफ करने के बाद में क्या करोगे आप कि जो फिश है, जो आपका पॉन्ड है, ये साफ हो चुका है, ठीक है, इसकी सफाई की। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फिशेस के पैरासाइट हैं, जो फिश पैरासाइट्स हैं, ठीक है, कुछ एक जो फिश एनिमीज होती हैं, हम लोग बेसिकली बात करें फिश एनिमीज की, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऐसे फैक्टर्स जो कि फिशेस को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, जो कि फिशेस को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम लोग हटा सकते हैं कैसे, पॉन्ड को ड्राई करके, ठीक है। पॉन्ड को ड्राई करने के बाद में हमने सारी वो चीजें हटा दी जिससे हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता था, ठीक है। बेसिकली बात करी हमने फिश एनिमीज की, उनको हटा देंगे, ठीक है। कुछ एक फिश पैरासाइट्स हैं वो हट जाएंगे वहां से, ठीक है, जो वीड्स वगैरह हैं वो हट जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से फिलअप कर देंगे और दोबारा से कल्चर जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये था पॉन्ड ड्राइंग के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या है कि पॉन्ड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। पॉन्ड ऑक्सीजनेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो पॉन्ड के अंदर वाटर है, जो पॉन्ड के अंदर वाटर है उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज्यादा रहना चाहिए। पॉन्ड के अंदर जो वाटर है उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। अगर उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा तो फिशेज के लिए जो ऑक्सीजन है वो कम नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जो फिशेज हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी तो क्या है, हमारी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली पॉन्ड ऑक्सीजनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक अपरेटस का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ एक अपरेटस का यूज करते हैं, जैसे एयर कंप्रेसर होता है, ठीक है, एयर कंप्रेसर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो वाटर व्हील होते हैं, वाटर व्हील्स होते हैं, ठीक है, वाटर व्हील्स जो क्या करते हैं, एरिएशन के काम में आते हैं, ठीक है, वाटर एरिएशन के काम में आते हैं। इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज कर सकते हैं, या फिर सर्कुलेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर को लगातार हम लोग क्या करें, सर्कुलेट करें, उससे भी क्या है कि जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बढ़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइमिंग ऑफ पॉन्ड के बारे में, ठीक है। लाइमिंग ऑफ पॉन्ड के अंदर ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी लाइमिंग ऑफ पॉन्ड का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है।
लाइमिंग ऑफ पॉन्ड का मतलब क्या है कि जो पॉन्ड है उसके अंदर क्या करना है, आपने लाइम को स्प्रे करना है। ठीक है, तो लाइम को स्प्रे करने का फायदा क्या हो जाता है? पहली बात क्या है, जो लाइम है ये क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, इन्फेक्टिस एजेंट जो होते हैं ये क्या कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है। ठीक है, जो वीड्स होती हैं या जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं, उन्हें क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। जो लाइम होता है ये उसे खत्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करता है जो लाइम होता है, कि ये पीएच लेवल को मेंटेन करता है। वाटर की जो पीएच है उसे मेंटेन करता है। एक्चुअल के अंदर जो फिश कल्चर है उसके अंदर जो आपका वाटर का पॉन्ड का वाटर है उसके अंदर जो पीएच है उसकी वो लगभग 7 टू 8.8 या फिर 8.9 या लगभग 9 के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो पीएच है वो थोड़ी एल्कलाइन रहनी चाहिए। तो वो एल्कलाइन कैसे रहेगी, कैसे रहेगी, वो लाइमिंग से पॉसिबल है। ठीक है, एक काम और अब हमें बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो नाइट्रेट का लेवल है, जो नाइट्रेट का लेवल है, ठीक है, वो क्या है, वो 100 पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए। एक्चुअल के अंदर ये 80 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम होना चाहिए। जो एक्चुअल के अंदर नाइट्रेट का जो लेवल है जो कि अच्छा माना जाता है वो माना जाता है 40 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, लेकिन 100 से इसे हमेशा कम रखना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रेट है ये क्या है, टॉक्सिक एजेंट की तरह काम करता है, जो कि फिशेज के अंदर क्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, जो क्या है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इससे फिशेज जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो लाइम है ये क्या करता है, बेसिकली जो लाइम है ये क्या करता है, ये CO2 प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, और क्या करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है फिशेज को। ठीक है, तो ये क्या है, जो लाइम है इसके कुछ एक फायदे हैं। ठीक है, लाइम के बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल ऑफ वीड्स का, जो कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंट्रोल ऑफ वीड में हम लोग क्या देखते हैं कि जो पॉन्ड है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं या छोटे वीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर सर्कुलेशन को इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं। वो एक्चुअल के अंदर करते क्या है, वाटर सर्कुलेशन को भी रोक देते हैं। ठीक है, वो यूट्रोफिकेशन कर देते हैं। जो पॉन्ड्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं उनका वो क्या कर देते हैं, यूट्रोफिकेशन कर देते हैं। ठीक, और ये क्या काम करते हैं कि जो फिशेज हैं इनकी मूवमेंट को भी क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जो वीड्स होती हैं एक्चुअल के अंदर पॉन्ड के अंदर, वो काम क्या करती है कि वाटर सर्कुलेशन को वो रोक देती हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन कर देती हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन से होता क्या है कि जो वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी है वो डिग्रेड हो जाती है। जो वाटर बॉडी है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो फिशेज हैं उनकी मूवमेंट को ये क्या करता है, रोक देती हैं, जो वीड्स होती हैं। इसलिए जो वीड्स हैं इन्हें क्या करना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। इन्हें जो पॉन्ड है उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो फिश प्रेडेटर हैं या जो पैथोजन हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश प्रेडेटर्स या फिर जो पैथोजन्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो लेवल है वो हमें सबसे कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड होगा तो वहां पर फिशेस को ग्रोथ करने के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करना चाहिए जिससे फिशेस की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, फिशेस की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके और जल्दी हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात है वो कंट्रोल डेड मैटर। मतलब क्या है, जो फिशेज, जो बेसिकली फिशेज हैं जो कि डेड हो चुकी हैं। ठीक है, डेड फिशेज जो होती हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होती है, किस ऑक्सीजन की बात करें हम लोग बात करें डिजोल्व ऑक्सीजन की। जो डिजोल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वाटर के अंदर उसको कम कर देती हैं। ठीक है, जो डेड फिशेज हैं या जो डेड मैटर है, ठीक है, डेड मैटर है, डेड मैटर है, ठीक है, या फिर रॉटिंग मैटर है, या जो मतलब जो सड़ रहा मैटर होता है पॉन्ड के अंदर, वो क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन के जो लेवल है उसको कम कर देता है। ठीक है, और उससे फिर क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम होने से जो बाकी फिशेज हैं उनकी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है। ठीक, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जो भी डेड मैटर होता है, डेड मैटर होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो फिश का हो, हमें उसे एलिमिनेट करना चाहिए पॉन्ड से। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि एक्सेस वेजिटेशन जो होता है, एक्सेस वेजिटेशन जो होता है वो भी क्या होता है, खतरनाक होता है। एक्सेस वेजिटेशन से भी हमारा जो
मैनेजमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सेस वेजिटेशन है उसे मैनेज करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। कैसे हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग कुछ एक हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, हम लोग कुछ एक हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें थोड़ा दिमाग में रखकर करना चाहिए। मतलब जुडिशियस हर्बिसाइड का यूज करना चाहिए, थोड़ा सेंस टाइप से उसका यूज करना चाहिए, ठीक है, नॉन सेंस टाइप से ऐसे हमें हर्बिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो जाती है, फिशेस की डेथ हो सकती है। तो मतलब हमें जुडिशियस टाइप से क्या करना चाहिए, जो हर्बिसाइड्स हैं इनका यूज करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हम लोग कुछ एक फिशेज ऐसी होती हैं, कुछ एक ऐसी फिशेज होती हैं जो क्या करती हैं, जो कि वेजिटेशन को खत्म करते हैं। क्या करते हैं, वो वेजिटेशन को खत्म करते हैं। बेसिकली मतलब वो है क्या एक्चुअल के अंदर, जो फिशेज हैं वो क्या होती हैं, हार्बीवोर फिशेज होती हैं, वो हार्बीवोर फिशेज होती हैं, ठीक है। हार्बीवोर जो फिशेज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो भी मैटर होता है वेजिटेशन का पॉन्ड के अंदर, उसको खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो हमें ये तरीके अपनाने चाहिए जो कि एक्चुअल के अंदर वीड्स को हम लोग खत्म कर सकते हैं, वीड को या फिर जो एक्सेस वेजिटेशन होता है हम लोग उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में हमें प्रॉपर यूज करना आना चाहिए सप्लीमेंट्री फूड का, सप्लीमेंट्री फूड का हमें प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। सप्लीमेंट्री फूड हम लोग जानते हैं कि कौन सा फूड होता है, वो फूड जो कि नेचुरल फूड के अलावा फिशेस को दिया जाता है जब नेचुरल फूड की कमी हो जाती है, ठीक है। जब नेचुरल फूड की वाटर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो हमें जो फिशेस को फूड प्रोवाइड करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री जो फूड है, इसे प्रोवाइड करने की भी कुछ एक ट्रिक्स होती हैं। कैसे, जो सीजन्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फिशेस को फूड प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। जैसे जो विंटर है, ठीक है, मतलब सर्दी के अंदर क्या होता है, जो फिशेज होती हैं वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, जो फिशेज होती हैं वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। हाइबरनेशन में जाने के कारण क्या होता है कि फिशेज को फूड की नीड नहीं होती, फिशेज को फूड की नीड नहीं होती, उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है सिर्फ, ठीक है, फूड की कोई नीड नहीं होती। अगर हम तब उन्हें फूड प्रोवाइड करेंगे तो वो फूड क्या होगा, सड़ने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वाटर बॉडी के अंदर, उसको कम कर देगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए फिशेस को, इसलिए क्या होता है, हमें जो विंटर सीजन होता है उसके अंदर फूड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि समर सीजन के अंदर, समर सीजन के अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है फिशेस, फिशेस क्या होती हैं समर सीजन के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो तब हमें क्या करना चाहिए कि 2 बार दिन में 2 बार उन्हें जो फूड है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं ऑटम सीजन की, ऑटम सीजन के अंदर क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ 1 बार जो फीड है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड्स की। प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो पॉन्ड्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं उनकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जो पॉन्ड है कोई भी, ठीक है, चाहे वो स्मॉल पॉन्ड है चाहे वो लार्ज पॉन्ड है, ठीक है, चाहे वो स्मॉल पॉन्ड है चाहे वो लार्ज पॉन्ड है, उसकी क्या होती है, एक स्पेशल कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी वर्ड का मतलब क्या है कि वो जो पॉन्ड है वो कितनी सारी फिशेस को एक टाइम के अंदर रख सकता है उस अपने अंदर, ठीक है, अच्छे तरीके से कितने फिशेस को अपने अंदर रख सकता है, उसे बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो पॉन्ड होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें जो फिशेज है उनको स्टॉक करना चाहिए, उनको स्टॉक करना चाहिए, ठीक है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लोग कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा या फिर कैरिंग कैपेसिटी तक भी अगर हम लोग फिशेज को पॉन्ड के अंदर रखते हैं, हम लोग फिशेज को पॉन्ड के अंदर रखते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारे पास फिशेज का प्रोडक्शन होता है, जो फिशेज का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो स्मॉल फिशेज वो बढ़ जाती हैं, स्मॉल फिशेज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, मतलब उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। जब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या हो जाएंगी, जो फिशेज हैं वो स्मॉल साइज की रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन जनरल ये ध्यान रखा जाता है कि जो फिशेज हैं उनका अमाउंट जो है किसके अंदर, पॉन्ड के अंदर, वो कैरिंग कैपेसिटी से काफी कम होना चाहिए, वो कैरिंग कैपेसिटी से काफी कम होना चाहिए, ठीक है, लेस होना चाहिए, लेस होना चाहिए कैरिंग कैपेसिटी से, ताकि हमें जो फिशेज मिलें, ताकि हमें जो फिशेज मिलें उनका जो बेसिकली साइज है, उनका जो साइज है वो प्रॉपर साइज होना चाहिए, ठीक है। अब उनका अगर साइज प्रॉपर होगा
अगर उनका साइज प्रॉपर होगा तब क्या होगा, हमें जो फिशेज हैं उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये था बेटे बेसिकली पॉन्ड स्टॉकिंग के बारे में, इसके बारे में, स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ फिशेज के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि फिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिकली कैसे यूज कर सकते हैं, जो फिश प्रोडक्ट हैं वो हम लोग उनका बेसिकली मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ एक ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे कुछ एक न्यूट्रिएंट जो कि हमारे लिए जरूरी होते हैं, जो कि हमें फिशेज से मिलते हैं, उनका हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो वेलकम बेटे, अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑफ फिश फार्मिंग के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जो फिशेज हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे किस काम आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू उनकी क्या है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने टाइम से जो फिश है उसका फूड के तौर पर तो यूज होता ही आया है, ठीक है। उसके अलावा जो आज के दौर के अंदर फिश के और बहुत सारे यूजेस हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फिश एज फूड ही है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो फिशेज हैं उनका फूड के तौर पर कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो फिशेज है ना, इसका फूड के तौर पर हालांकि पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्यों यूज किया जा रहा है कि जो फिशेज होती हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। फिशेज के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिशेज के अंदर वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, जो फैट होता है, ध्यान से बात सुने, जो फैट है वो काफी कम होता है, जो फैट होता है कम होता है, ठीक है। कैलोरीज जो होती हैं, जो कैलोरीज होती हैं फिशेज के अंदर, ठीक है, जिसका हम एज ए फूड के तौर पर हम यूज करते हैं उनका, उसके अंदर बेसिकली जो कैलोरीज होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो फिशेज हैं, जो फिशेज हैं उसका फूड के तौर पर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मेनली क्या है कि जो फिशेज हैं, जो फिशेज हैं बेसिकली हम बात कर रहे हैं फिशेज के बारे में, ठीक है, फिशेज और जो शेल फिशेज हैं, जो शेल फिशेज हैं, इन दोनों का ही क्या करते हैं, फूड के तौर पर यूज किया जाता है। किसके तौर पर, फूड के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने कि जो फिशेज हैं, जो एनुअल हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, ठीक है। पहले क्या था कि जो एनुअल हमारा इनकम था, ठीक है, एनुअल जो फिश फार्मिंग के दौरान हमारे जो प्रोडक्ट्स मिलते थे वो काफी कम मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो एनुअल मैराइन फिश, एनुअल जो मैराइन फिश का हमारा प्रोडक्शन है, एनुअल मैराइन फिश का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, लगभग 3 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, लगभग 3 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, ठीक है, एनुअल मैराइन फिशेज का। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिशेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल की बात करें, अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, फिशेज के साथ में और बहुत सारा जो हमें एक्वाकल्चर के अंदर जो भी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो 5 मिलियन टन से ज्यादा है, क्या है वो, 5 मिलियन टन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, काफी बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। फिश फार्मिंग के अंदर क्या है, ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और बेसिकली हम बात करें कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो बड़ा हुआ प्रोडक्शन है, ये हमारे किस काम आ रहा है, ये फूड के काम ही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके यूज हैं, लेकिन मेनली ये फूड के तौर पर यूज आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें फिश की एज कंपेयर टू अदर एनिमल प्रोटीन, ठीक है, फिश की एज कंपेयर टू हम अदर एनिमल प्रोटीन की बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग चिकन का यूज करते हैं, ठीक है, चिकन का यूज करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, लैम्ब का यूज करते हैं, ठीक है, इनका क्या करते हैं हम लोग एज ए प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि जो प्रोटीन का अमाउंट होता है, प्रोटीन का जो अमाउंट होता है इन दोनों के अंदर लगभग सेम होता है, ठीक है, क्वाइट सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कम हो, ठीक है। चिकन के अंदर जो जितना प्रोटीन होता है उससे ज्यादा ही कहीं प्रोटीन होता है फिश के अंदर, ठीक है, या फिर लैम्ब के अंदर जितना प्रोटीन होता है उससे ज्यादा हो सकता है फिश के अंदर, नहीं तो इक्वल तो होता ही है। अब हम लोग बात करें कि जो कैलोरीज हैं, ठीक है, जो कैलोरीज हैं इनके कंपैरिजन के अंदर बात करें कि कैलोरीज जो होती हैं फिश के मीट के अंदर वो कम होती हैं, ठीक है। अब जितनी ज्यादा हम लोग कैलोरीज कम खाएंगे उतनी हमें
कम मोटापा आएगा, क्योंकि हमें कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम लोग कैलोरीज कम खाएंगे तो हमें कम कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है फिश जो है एक्चुअल के अंदर एनिमल प्रोटीन का, बाकी जो एनिमल्स का हम लोग प्रोटीन के तौर पर यूज करते हैं उनसे क्या है, एक बेटर ऑप्शन है। जो फिश है वो क्या अपने आप में एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें फैट की, अब हम लोग अगर बात करें फैट की, तो जो फैट है, फैट जो होता है, जो फिश है इसके अंदर नहीं होता है। फिश के अंदर जो फैट है वो नहीं होता है, लेकिन चिकन के अंदर भी हालांकि फैट कम होता है, लेकिन लैम्ब के अंदर जो फैट का अमाउंट है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो फिश का मीट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमें विटामिन काफी ज्यादा मिलते हैं। हमें विटामिन काफी ज्यादा मिलते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे हमें विटामिन क्या मिलते हैं, फिशेस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है हमें, जो कुछ एक मिनरल्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। फिशेस के मीट से हमें क्या मिलते हैं, कुछ एक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे जिंक मिलता है हमें क्या मिलता है, जिंक मिलता है। ठीक है, सेलेनियम हमें मिलता है, आयोडीन हमें मिलता है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो फिशेस हैं ये फूड के तौर पर एक क्या है, पसंदीदा ऑप्शन है। ठीक है, ये था फिशेस का एज ए फूड के तौर पर यूज। अब इसके अलावा एक और चीज हमें मिलती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनका भी क्या है, ह्यूमन के लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम जिसको होती है उसके लिए बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो बीपी की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है अगर कोई आदमी लगातार ओमेगा 3 ले रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, मतलब न्यूट्रिशन जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीवर ऑयल की। ठीक है, तो जो लीवर ऑयल है फिशेस से हम लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीवर ऑयल बोलते हैं। और जो कॉड फिश है उसके लीवर से हम लोग जो ऑयल निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो मेन सोर्स है लीवर ऑयल, वो क्या है, लीवर ऑयल के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ एक विटामिन होते हैं। लीवर ऑयल के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक विटामिन होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए जो होता है लीवर ऑयल के अंदर क्या होता है, विटामिन ए, ये सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जो ऑयल कंटेंट्स होते हैं लीवर ऑयल के अंदर वो कितने होते हैं, तो अगर उसकी बात करें हम लोग, अगर ऑयल कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि कॉड लीवर ऑयल जो है, जो कि हमें कॉड फिश से मिलता है, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, उसके अंदर लगभग 60 to 75% क्या होते हैं, ऑयल कंटेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, 60 to 75 ऑयल कंटेंट होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, विटामिन ए कम होता है। अगर बात करें ऑयल कंटेंट की, किसके अंदर, कॉड लीवर ऑयल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है 60 to 75 हमें क्या देखने मिलता है, वहां पर ऑयल मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विटामिन ए जो है वो कम होता है। ठीक है, अब कुछ एक फिशेज ऐसे भी हैं जिनके अंदर विटामिन ए जो होता है लीवर ऑयल के अंदर वो कम होता है, लेकिन बाकी जो विटामिन है जैसे डी है, ई है, के है, ये विटामिन हमें मिलते हैं। ठीक है, ये विटामिन हमें मिल जाते हैं। अब क्या है कि इसके अलावा जो कुछ एक फिशेज हैं, जैसे टूना फिश है, इसके अलावा हालीबट फिश है। ठीक है, टूना, हालीबट है, इनसे भी हमें क्या मिलते हैं, बेसिकली लिवर ऑयल मिलता है। और इसके अलावा इनसे हमें क्या मिलते हैं, जो विटामिन हैं वो मिलते हैं। ठीक है, जो टूना एंड हालीबट है उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट जो होता है, इनके लिवर ऑयल के अंदर जो कंटेंट होता है, ऑयल कंटेंट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू कॉड लिवर ऑयल, इसके अंदर कम होता है। ठीक है, इनके अंदर कितना होता है, सिर्फ 5 to 30% ही होता है। कितना होता है, लगभग 5 to 30%। ठीक है, 30%, इतना ही क्या होता है इनके अंदर, बेसिकली ऑयल कंटेंट होता है। लेकिन जो कॉड लिवर ऑयल है उसके अंदर ऑयल का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, काफी सारी जो कॉड लिवर ऑयल है या टूना एंड हालीबट जो फिशेज हैं, इनके अंदर हमें बेसिकली क्या कुछ जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो हमें क्या कुछ मिलती हैं। ठीक है, विटामिन ए जो होता है कॉड लिवर ऑयल के अंदर वो कम होता है, लेकिन जो टूना एंड हालीबट का जो लिवर ऑयल होता है इसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए हमें ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ एक फिशेज के अंदर हमें क्या मिलता है, विटामिन सी भी देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये था बेसिकली लिवर ऑयल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश मील के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश मील के बारे में। फिश मील क्या है एक्चुअल के अंदर, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। जो फिश मील है हम लोग बात कर रहे हैं फिश मील की। जो फिश मील है ये कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फिश मील के लिए जो एक हम बात करें कि अच्छी स्पीसीज है वो कौन सी है, मैनाडन। वो कौन सी है, मैनाडन जो स्पीसीज है उससे क्या होता है कि फिश मील बनाई जाती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा भी कुछ एक फिशेज जैसे पोलोक, ठीक है, पोलोक, पर्च, पर्च, हेडॉक, ठीक है, हेडॉक। अब इनके अलावा टूना भी है इसमें, ठीक है, साल्मन फिश है। ये कुछ एक फिश है जिनसे हम क्या करते हैं कि फिश मील को तैयार करते हैं। फिश मील एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होती है। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होती है, ये अदर यूजेस के लिए होती है, जैसे कैटल के लिए, ठीक है। कैटल के लिए हम बात कर सकते हैं, या जो हम लोग घर पे जो पशु वगैरह पालते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इनका फिश मील का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है इजीली, ये जो होती है इजीली डाइजेस्टेबल होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन अमाउंट जो होता है इसके अंदर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात है फिश मील की, ठीक है। फिश मील एक्चुअल के अंदर क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये क्या है, अदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनका हम जो ह्यूमन है वो यूज करता है, ठीक है, उनके लिए है। बेसिकली इसे बनाया कैसे जाता है, जो फिश मील है इसे कैसे बनाया जाता है कि बेसिकली जो ऑयल है, जो फिशेज हैं इनमें से ऑयल निकालने के बाद में, ऑयल निकालने के बाद में जो अमाउंट बच जाता है, जो फिश का अमाउंट बच जाता है ऑयल के बाद में, ठीक है, उससे क्या किया जाता है, फिर उससे फिश मील जो है ये तैयार किया जाता है, ठीक है। फिश मील के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिश मील के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनके अंदर मॉइस्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, इनका मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। आयोडीन होता है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। अब क्या है कि जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है फिश मील के अंदर, इसका अमाउंट होता है 55 टू 30%, 55 टू 70% क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अमाउंट होता है, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग जो मिनरल्स हैं इनका अमाउंट जो होता है वो लगभग जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का अमाउंट कितना होता है 55 टू 70%, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स हैं ये कितने होते हैं, 10 टू 12% होते हैं। जो मॉइस्चर है ये कितना होता है, ये होता है 6 टू 12%, ठीक है। जो मिनरल्स हैं ये कितने होते हैं, 10 टू 20%, ठीक है। आयोडीन के भी हमें कुछ एक अमाउंट ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। और विटामिन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, विटामिन ए होता है, ठीक है, डी होता है, के विटामिन होता है, ठीक है। ये हमें कुछ एक विटामिन देखने को मिलते हैं किसके अंदर, फिश मील के अंदर, ठीक है। तो ये था बेसिकली फिश मील के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका भी हमें कुछ एक अमाउंट देखने को मिलता है, ठीक है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम है ये हमें लगभग 5% देखने को मिलता है। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये हमें लगभग 4% देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो फिश मील है उसके अंदर पाए जाने वाले कंटेंट्स हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिश प्रोटीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश प्रोटीन्स के बारे में। जो फिश प्रोटीन्स हैं, ध्यान से बात सुनिए, जो फिश प्रोटीन्स हैं ये पाउडर की फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, पाउडर की फॉर्म में होते हैं। और इन्हें बोलते क्या है, बेसिकली इन्हें एफपीसी बोला जाता है, फिश प्रोटीन कंसंट्रेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, फिश प्रोटीन कंसंट्रेट बोला जाता है, ठीक है। ये तैयार कैसे किए जाते हैं, जो फिश की पूरी या तो बॉडी, ठीक है, या फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उनसे क्या किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। फिश की बॉडी जो है उसमें से बेसिकली निकाला क्या जाता है, उसमें से ऑयल को निकाल के, ठीक है, उसमें से वाटर को निकाल लिया जाता है, ऑयल को निकाल लिया जाता है, या फिर अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, अदर सब्सटेंसेस उनको क्या करते हैं, निकाल के और बेसिकली क्या किया जाता है, पाउडर की फॉर्म में एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, जिसे फिश प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। फिश प्रोटीन एक्चुअली किस जो है ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा
जो जो फिश प्रोटीन है जो फिश प्रोटीन है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज पेंट्स के अंदर, ठीक है, टेक्सटाइल्स के अंदर, या फिर इसका जो यूज है वो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली फिश प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश फ्लोर के बारे में, ठीक है। फिश फ्लोर को तैयार करने का भी बेसिकली तरीका क्या है कि जो फिशेज होते हैं, फिश फ्लोर को तैयार करने का तरीका क्या है कि जो फिशेज होती हैं बेसिकली उनमें से क्या होता है कि जो वाटर होता है उन्हें अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, जो वाटर है बेसिकली जो फिश है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं वाटर को, ठीक है, या फिर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, फिश फ्लोर का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या बनाया जाता है? वहां से फिश फ्लोर बनाया जाता है। जो फिश फ्लोर होता है ये क्या होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, ठीक है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है। इसे इवन कौन डाइजेस्ट कर सकता है? इन्हें 3 to 4 जो मंथ के बेबी होते हैं, 3 to 4 मंथ्स के बेबी जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फिश फ्लोर है ये क्या होता है, काफी ज्यादा इजीली डाइजेस्टिबल होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो बेसिकली जो बेबी होते हैं उनकी डाइट के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फिश फ्लोर है इसका जो यूज है, इसका यूज बिस्किट्स के लिए, ठीक है, बिस्किट्स के लिए ब्रेड्स के लिए इनका जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो फिश रोइज हैं वो क्या है, ठीक है। जो फिश रोइज हैं एक्चुअल के अंदर ये है क्या, जो फिशेज होती हैं, ठीक है, जो फिशेज हैं वो अपने एग्स जो होते हैं, फिशेज के जो एग मासेज होते हैं, एक्चुअल के अंदर जो फिशेज के एग मासेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिश रोइज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फिश रोज बोलते हैं, ठीक है। और फिश रोज जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, इनके पास भी इनकी हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है इनकी, काफी हाई होती है। इनकी फिश रोज जो होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ये काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि थायमिन, लेसिथिन, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इनके अंदर थायमिन, लेसिथिन, टायरोसिन, ज़ैंथीन, ठीक है, हाइपोजेंथीन एंड कोलेस्ट्रॉल जो है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेज हैं, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, फिश रोज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात, और इसके बाद में क्या है कि इसके अलावा जो फिश रोज है इसके अंदर क्या होता है, विटामिन बी भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी जो होता है, ठीक है, विटामिन बी, ई एंड के, ये काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं फिश रोज के अंदर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिश फर्टिलाइजर की, किसकी, फिश फर्टिलाइजर की, ठीक है। फिश फर्टिलाइजर एक्चुअल के अंदर कैसे तैयार किया जाता है कि फिश फर्टिलाइजर जो है ये कैसे तैयार किया जाता है, जो हमने बात की थी कि जो फिश मील है, फिश मील के अंदर क्या किया जाता है, फिश मील को तैयार किया जाता है। और फिश मील तैयार करने के बाद में जो वेस्ट बचता है फिश मील का, जो फिश मील का वेस्ट बचता है उससे फिर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। उससे क्या किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। वो कैसे तैयार किए जाते हैं कि इवन जो नॉर्मल फिश होती है, ठीक है, उसे हम ड्राई करके, उसे क्या कर सकते हैं, ड्राई करके और उसके बाद में उसको पाउडर के फॉर्म में लेके, ठीक है, उसका हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे जो कॉफी होती है, कॉफी, ठीक है, टी के प्लांट हैं, कॉफी, टी या फिर जो टोबैको है, ठीक है, इनका क्या किया जाता है, इन प्लांट्स के अंदर जो फिश फर्टिलाइजर्स है इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पिट फिशेज हैं, ठीक है, पिट फिश है और या फिर फिश गुआनो है, इनका भी क्या किया जाता है, फिश फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। एक्चुअल के अंदर जो पिट फिश है ये क्या है, जो बेसिकली फिशेज होती हैं, जो कि मेल फिश के दौरान जो बच जाती हैं, ठीक है, जो वेस्ट बच जाता है
उनसे क्या किया जाता है, पिट फिश तैयार किया जाता है। ये कैसे तैयार किया जाता है कि जो फिश होती है उसे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। स्मॉल पिट्स जो होते हैं उनके अंदर डाल के क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। ठीक है, और बर्न करने के बाद में 30 to 60 डेज क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। 30 to 60 डेज फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बचता है उसे क्या किया जाता है, उसे ड्राई कर लिया जाता है। उसे सनलाइट से क्या किया जाता है, उसे ड्राई कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके कारण जो वहां पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं पिट फिश। उसे क्या बोलते हैं, पिट फिश बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फिश गुआनो है, जो है फिश गुआनो, उसका भी यूज किया जाता है। किस तौर पे उसका यूज किया जाता है, उसका तौर भी फिश फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, फिश गुआनो भी क्या है, एक्चुअल के अंदर वेस्ट ही है। ये भी क्या है, वेस्ट ही है, जो कि अदर सब्सटेंसेस को फॉर्म करने के दौरान बनाया जाता है। ठीक है, तो फिश गुआनो के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है उसे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और जो फर्टिलाइजर है इसके तौर पर यूज किया जाता है। जो क्या किया जाता है, जो हमारा वेस्ट होता है उसे ड्राई किया जाता है, और फर्टिलाइजर के तौर पर क्या किया जाता है, उसे यूज किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होते हैं इनके अंदर, जो फिश गुआनो है, फिश गुआनो के अंदर क्या होता है, ऐसी फिशेज यूज की जाती हैं, ऐसी कुक्ड फिशेज, ऐसे कुक्ड फिशेज यूज की जाती हैं, ऐसे कुक्ड फिशेज यूज की जाती हैं, पकी हुई फिशेज यूज की जाती हैं, जो कि रिफ्यूज हो चुकी हैं, जो कि रिफ्यूज हो चुकी हैं। ठीक है, जिन्हें खाने से मना कर दिया गया है, तो उनसे फिर क्या किया जाता है, उनसे फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश स्किन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिश स्किन की। फिश स्किन जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि शार्क्स जो होती हैं, जो शार्क्स होती हैं, या जो रेज होती हैं, जो शार्क्स होती हैं, जो शार्क्स हैं, ठीक है, या जो रेज हैं। ठीक है, ये जो फिशेज हैं, कौन सी, शार्क्स हैं, रेज हैं, इनसे क्या किया जाता है, इनकी जो स्किन होती है वो ली जाती है। ठीक है, स्किन को यूज किया जाता है। स्किन का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, लेदर की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। किसकी फॉर्म में, लेदर की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, लेदर से बेसिकली क्या यूज किया जाता है, वॉलेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो वॉलेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। जो शूज हैं, जो शूज हैं, या फिर जो बैग्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। किससे, जो फिश स्किन है इससे यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हेलमेट्स हैं, जो वॉर हेलमेट्स हैं, के अंदर जो वॉर हेलमेट्स हैं उनका भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, उनका यूज कैसे किया जाता है कि ऐसे फिशेज जिनकी फिश स्किन के ऊपर क्या होते हैं, काफी ज्यादा इस टाइप से स्पाइन होते हैं। ठीक है, जो स्पाइन होते हैं ऐसे फिशेज का यूज किया जाता है, वॉर हेलमेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और उनके अंदर बेसिकली क्या होती है कि ग्लोब फिशेज और पोर्क्यूपाइन फिशेज का यूज किया जाता है। किसका, ग्लोब फिशेज का, ग्लोब फिशेज का, ग्लोब फिशेज का। ठीक है, ग्लोब फिशेज एंड पोर्क्यूपाइन फिशेज का यूज किया जाता है। पोर्क्यूपाइन फिशेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन है, इसके अलावा जो स्किन है फिश की, उसका क्या किया जाता है, ज्वेल बॉक्स, जो क्या होते हैं हमारे ज्वेल बॉक्स होते हैं। ठीक है, ज्वेल बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कार्ड कवरिंग बनाने के लिए, कार्ड कवर्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। किसका, फिश स्किन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिश ग्लू का। ठीक है, फिश ग्लू जो है, जो फिश ग्लू है, इसका किस टाइप से यूज किया जाता है कि जो फिशेज होती हैं, जो फिशेज होती हैं, इनकी स्किन और बोन से, इनकी स्किन और बोन से कौन से फिशेज, बेसिकली कॉड, ठीक है, पॉलक, और जो हेक फिश हैं, इनकी जो बोन से, जो हम लोग बात कर रहे हैं फिश ग्लू की, हम लोग बात कर रहे हैं फिश ग्लू की। ठीक है, फिश ग्लू जो है कहां से तैयार किया जाता है, जो कॉड है, ठीक है, कॉड है, पॉलक है, ठीक है, ये जो फिशेज हैं इनकी जो स्किन है, इनकी जो स्किन है बेसिकली, ठीक है, इनकी क्या है, स्किन है, या जो बोन्स हैं, इनसे क्या किया जाता है, फिश ग्लू को तैयार किया जाता है। ठीक है, फिश ग्लू के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं फिश ग्लू के अंदर कि जो क्या होते हैं, एडेसिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिश ग्लू का किसके अंदर यूज किया जाता है, जो कॉड है, पॉलक है, इसकी स्किन या फिर बोन्स का किसके अंदर यूज किया जाता है कि एडिबल जो जेली होती है, एडिबल जो जेली होती है, एडिबल जेली की फॉर्म के अंदर भी क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं,
जो आयुर्वेदिक जो हमारा क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनके अंदर, या फिर यूनानी जो मेडिसिन है, यूनानी जो मेडिसिन है उसके अंदर क्या किया जाता है, फार्माकोपिया का जो है वो यूज किया जाता है। जो यूनानी मेडिसिन हैं, यूनानी मेडिसिन हैं या फिर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो फिश के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, जो किसको ट्रीट करते हैं, बेसिकली डोडेनल अल्सर को। ठीक है, इसके अलावा स्किन को, कफ को। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाता है, डोडेनल डुओडेनल अल्सर्स को, डोडेनल अल्सर्स को ठीक किया जाता है। ठीक है, टीबी को ठीक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अस्थमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस जो है इनको ट्रीट किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर। जो मेडिसिन बनती हैं या फिर यूनानी मेडिसिन के अंदर जो बेसिकली मेडिसिन का यूज किया जाता है वो कहाँ से मिलती है हमें, जो फिशेज हैं उनके प्रोडक्ट से मिलते हैं। ठीक है, अब हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो जो हमें बेसिकली पता है कि जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, विटामिन, आयोडीन, और इसके अलावा ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड्स जो हैं ये हमें क्या मिलते हैं, बेसिकली फिशेस के मिलते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं चाहे ए हो, डी, ई, एन, के, ये जो बेसिकली विटामिन हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वर्ड का मतलब क्या है कि जो हमारी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, हमारी जो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर काफी ज्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और उनको हटाने का काम कौन करता है, विटामिन करते हैं। ठीक है, आयोडीन हमें पता है कि जो हमारी ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, उसके द्वारा यूज किया जाता है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं इनका यूज किसके अंदर किया जाता है, इनका यूज क्या किया जाता है, ओमेगा 3 जो है ये हार्ट फ्रेंडली होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीजेज हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, ओमेगा 3 का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो क्या है, ओमेगा 3 के काफी सारे यूजेस हैं, जैसे जो हमारे कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज होता है बोन्स के बीच में, ठीक है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें कौन सी बीमारी से बचने में हेल्प मिलती है, उसके अंदर हमें ऑस्टियो ऑस्टियो अर्थराइटिस से हमें क्या, अर्थराइटिस से बचने के अंदर हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये है ओमेगा 3 के यूजेस। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे जो फार्माकोपिया है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो जो हमारे क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके अंदर जो फिश प्रोडक्ट्स हैं इनका कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है, ओमेगा 3 जो है इसके अंदर क्या होते हैं, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है एक्चुअल के अंदर ये क्या है, हार्ट फ्रेंडली होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमें बचाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको क्या करता है, ये वियरिंग से बचाता है। कार्टिलेज को क्या करता है, ये वियरिंग से बचाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, ये मेंटल जो हेल्थ है एक्चुअल के अंदर ये क्या करता है, मेंटल या फिर ब्रेन जो डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है इसे क्या करता है, प्रमोट करता है। इसे क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इसे क्या करता है, ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो अटेंशन है, अटेंशन डेवलपमेंट करता है। क्या करता है, अटेंशन डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये थे ओमेगा 3 के कुछ एक बेनिफिट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ एक और अदर प्रोडक्ट्स, कुछ एक अदर प्रोडक्ट्स उनका क्या रोल है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो अदर प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे स्क्वालिन है, जैसे स्क्वालिन है उसका यूज किया जाता है। जैसे स्क्वालिन है, जो स्क्वालिन है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ये डाइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसका। ठीक है, एक्चुअल के अंदर सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी डाई के अंदर किसका यूज किया जाता है, स्क्वालिन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लेसिथिन्स होते हैं, जो लेसिथिन्स होते हैं इनका यूज किया जाता है कहाँ पर, चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर। इसका जो चॉकलेट इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो स्टीरोल्स होते हैं, जो स्टीरोल्स होते हैं इसका यूज किया जाता है विटामिन के अंदर। ठीक है, विटामिन जो D3 है इसको बनाने के लिए किसके अंदर यूज किया जाता है, जो हमारे क्या है, जो स्टीरोल्स हैं इनका यूज किया जाता है विटामिन D2 को बनाने के लिए, सॉरी,
विटामिन D2 को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो फिशेज हैं उनकी मार्केटिंग, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या कुछ हमें जो पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। अब बात करें कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, मार्केटिंग ऑफ फिशेज एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर बेसिकली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की बात है। ठीक है, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इस केस के अंदर हो सकता है। कैसे क्या हो सकता है कि जो फिशेज हैं या फिर इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, इनके जो हमें फायदे हैं, इनके जो हमारे फायदे हैं, ठीक है, इनको पब्लिश करना चाहिए, इनको काफी ज्यादा पब्लिकेशन करना चाहिए। ठीक है, पब्लिश करना चाहिए जो इनके फायदे हैं फिशेज के, और इनके जो प्रोडक्ट्स के जो फायदे हैं ये पूरी जो आवाम है, जनता है, वहां तक पहुंचाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्या है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिमांड को एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, जो डिमांड है उसे असेस करना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करें नेक्स्ट कि जो फिशरमैन्स हैं, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, कुछ एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइस है फिशेज का, वो क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल के अंदर है क्या कि जो मार्केटिंग है उसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक जो वैल्यू है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर जो होता है उसकी जो आदतें होती हैं, ठीक है, कंज्यूमर की बेसिकली नीड्स जो होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अलावा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या कर सकती हैं, इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या जो फिश प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं। तो इसके बाद में क्या है, हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।